तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, डिवाइन प्लांट कल्ट का जो मेंबर होता है उसके ऊपर से जी चैन जो होता है वो सीधे पंच मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन जो वो डिवाइन प्लांट कल्ट का मेंबर होता है वो काफ़ी आसानी से जी चैन के अटैक को डॉज कर देता है, जो देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि रियर गेट के पावर हाउस से उम्मीद की जा सकती थी। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि डिवाइन प्लांट कल्ट का जो वो एल्डर होता है वो ज़मीन के अंदर से बहुत सारी जो वेन्स होती है उन्हें निकाल लेता है। उन्हें निकालने के बाद में जी चैन से बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारे सेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखते के साथ ही बिना किसी हेजिटेशन के तुमने सीधे मेरे ऊपर अटैक जो है वो कर दिया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, उसके बाद भी तुम यहाँ से बचकर जो है वो नहीं भाग पाओगे, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है। और इतना बोलते के साथ ही डिवाइन प्लांट कल्ट का वो मेंबर जो होता है वो जी चैन को जो वो वेन्स होती है उसके अंदर पकड़ लेता है, और उसके बाद में जो उसके बाकी के साथी होते हैं उनसे ऑर्डर देते हुए बोलता है, तुम 6 के 6 जल्दी से यहाँ पर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जाओ और वहाँ पर जितने भी हेवनली पवेलियन के बंदे हैं उन सभी को लेकर आओ। याद रखना कि वहाँ पर एक भी बंदा जो है वो बचना नहीं चाहिए। जो सुनकर वे सभी लोग भी ओके बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जी चैन होता है वो अपना जो लॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट एट्रीब्यूट होता है उसका इस्तेमाल करते हुए जो भी वेन्स होती है उनसे आज़ाद हो जाता है, और उन वेन्स से आज़ाद होते के साथ ही सीधे उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देखने के बाद में डिवाइन प्लांट कल्ट का एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम बचकर भाग सकते हो। लेकिन जो जी चैन होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, और वो उन 6 के 6 बंदों की तरफ पढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि सबसे पहले तो मुझे जो ये 6 के 6 गद्दार है इनसे निपटना होगा, उसके बाद में मैं उससे बाद में डील करूंगा। और अब जी चैन के इतना सोचते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है उसने डिवाइन प्लांट कल्ट के जो भी मेंबर होते हैं उन सभी को मारकर वहीं पर घेर दिया होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में डिवाइन प्लांट कल्ट का वो एल्डर जो होता है वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि यहाँ पर जो ब्लड लोटस का प्रिजन था तुम उसे इतनी आसानी से कंट्रोल जो है वो कर सकते हो, जिसे देखने के बाद में ये चीज़ कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि जो तुम्हारी बॉडी है वो कोई नॉर्मल बॉडी जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी बॉडी जो है वो बहुत ही अनबिलीवेबल एबिलिटी को पोजेस करती है। और अब उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका ऑरा जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके ऑरा से ही जो आसपास की ज़मीन होती है वो टूटने लगती है। और अब वो एल्डर जो होता है वो अपने ऑरा की मदद से जो जी चैन होता है उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है, जिसका जी चैन भी ज़मीन पर गिर जाता है। और वो एल्डर जी चैन से बोलता है कि तुम्हारा स्ट्रगल करना जो है वो पूरी तरीके से बेकार है, अब तुम मेरे साथ में जो हेड क्वार्टर है उसके अंदर जाने वाले हो। और अब इस चीज़ को सुनकर जी चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में इसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाला जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। और इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो अपनी पूरी ताकत को उतारते हुए उठने लगता है, और उठते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि हम दोनों के बायोलॉजिकल लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसके बाद भी बस मैं यहाँ पर बैठकर अपनी मौत का इंतज़ार जो है वो नहीं कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से किसी ना किसी तरीके से निकलना होगा, और मुझे यहाँ से किस तरीके से निकलना है इसका जो प्लान है वो मैंने ऑलरेडी सोच लिया है। देखा जाए तो मेरे पास में जो लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट है उसका एट्रीब्यूट जो है वो मदद है, जिसकी मदद से मैं जो प्लांट की रूट होती है उसे अंडरग्राउंड के अंदर भी कंट्रोल जो है वो कर सकता हूँ, जो कि यहाँ से भागने में मेरे काम जो है वो आएगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम असल में हो कौन। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जी चैन होता है वो ज़मीन के अंदर जो वेन्स होती है उन्हें कंट्रोल करते हुए उनसे अपने लिए जो टनल होता है वो खुदवाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो वो डिवाइन प्लांट कल्ट का एल्डर होता है वो जी चैन से को बताता है कि मैं डिवाइन प्लांट कल्ट का 8 एल्डर हूँ, और अगर बात की जाए मैं इतना पावरफुल कैसे हूँ तो मैं तुम्हें बताया था कि जो हमारी कल्ट है उसके अंदर एवोल्यूशन के इस प्रकार के रिसोर्सेज है जिसे कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और चूँकि तुम जल्दी ही जो हमारी कल्ट है उसे ज्वाइन जो है वो करने वाली हो, तो उसके बाद में तुम्हें ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हो जाएगी कि अभी तक हमारी जो कल्ट है उसे ज्वाइन ना करने का जो तुम्हारा फैसला था वो कितना बड़ा बेवकूफ़ी भरा था। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो 8 एल्डर जो होता है उससे बोलता है कि तुम किस प्रकार के जो एवोल्यूशन रिसोर्सेज है उनके बारे में बात जो है वो कर रहे हो, क्या तुम थोड़ा डिटेल से बता सकते हो। और अब जी चैन की इस बात को सुनते के साथ ही 8 एल्डर जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए जी चैन जो होता है उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे इतनी बातें क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर जो टाइम है वो बाय करना चाहते हो, लेकिन कुछ भी कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्योंकि पहले ही जितने भी सिटी के सभी पावरफुल इंडिविजुअल थे जो कि सीनियर लेवल या फिर उससे ऊपर के लोग हैं, वे सभी के सभी इस टाइम पर जो ओरिजिनल लैंड है उसे सिक्योर करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। और इस टाइम पर यहाँ पर कोई भी इकलौता पर्सन ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें यहाँ पर बचा सके, तो इसीलिए तुम्हारी कोशिश बेकार है। जो सुनते के साथ ही जी चैन उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर खुद को मैं अपने आप से बचा सकता हूँ।
और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वेन्स होती है वो ज़मीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा करते हुए सीधे जी चैन के नीचे आ जाती है, जिसे देखने के बाद में तो एट एल्डर भी हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम इन वेन्स की मदद से यहाँ से भागने का ट्राई कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन ने वेन्स की मदद से जो गड्ढा कराया था उसके अंदर भागने लगता है, जो देखने के बाद में एट एल्डर भी उसके पीछे कूद जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ से बचकर कहीं पर भी नहीं भाग सकते। और इतना बोलते के साथ ही एट एल्डर जैसे ही नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि नीचे बहुत सारे जो अंडरग्राउंड टनल होते हैं वो मौजूद होते हैं और हमें पता चलता है कि जी चैन अभी भी लगातार खोदते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और अब जो एट एल्डर होता है वो वहाँ पर इतने सारे होल जो होते हैं उन्हें देखने के बाद में हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर ज़मीन के अंदर इतने सारे जो होल है वो अचानक से कैसे आ गए। और अब इतना बोलते के साथ ही एट एल्डर जो होता है वो उस गड्ढे से बाहर जो है वो आ जाता है और गड्ढे से बाहर आते हुए बोलता है कि क्या ये ब्रैड जो है उसने जो जायंट म्यूटेंट रैट था उसके जीन्स के साथ में फ्यूजन जो है वो कर लिया है, क्योंकि केवल वही इतने सारे जो गड्ढे हैं वो खोद सकते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एट एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए जो जी चैन होता है उससे बोलता है कि जी चैन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में एबिलिटी है यहाँ से भागने की, लेकिन उसके बाद में मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप बाहर आकर सरेंडर कर दो, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो मत भूलो कि इस टाइम पर जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर तुम्हारे क्वार्टर फैमिली के अंदर ही जो है वो रहते हैं, तो इसीलिए अगर तुम यहाँ से चले भी गए तो उनके साथ में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें उनके बारे में सोचना चाहिए। जो सुनते ही जी चैन भी रुक जाता है। और अब जी चैन जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा डर था वही चीज़ हो गई। आखिर जो डिप्टी गवर्नर है वो तो एक नंबर का यूजलेस निकला, मैं उसके यहाँ पर बिल्कुल भी ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो एट एल्डर जो होता है उसके सामने आ जाता है, जो देखकर एट एल्डर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम काफ़ी सेंसेबल हो, तुम अपने पेरेंट्स को सेफ देखना चाहते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही एट एल्डर जो होता है वो अपनी टंटी गलों को जी चैन की तरफ भेज देता है, जिसे देखने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे बाद में ही भागने का कोई रास्ता जो है वो देखना होगा। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही वो अपनी वेन्स से जी चैन को पकड़ लेता है और जैसे ही जी चैन को पकड़ता है तो जी चैन भी हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की वेन्स है, इसने मेरा क्यूआई और ब्लड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि जी चैन से बोलती है कि ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था, एक रियल लेवल के क्रिएचर के सामने होने के बाद में भी तुम उसके पास से भागने में कामयाब हो गए थे। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पवेलियन मास्टर क्याओ किंग जो होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है, जिससे देखकर जी चैन बोलता है कि पवेलियन मास्टर ये तो आप हो। तभी जो एट एल्डर होता है वो भी क्याओ किंग को देखकर हैरान रह जाता है और बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही पवेलियन मास्टर क्याओ किंग जो होती है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगती है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलती है कि तुम्हारी जैसी एक चींटी इस चीज़ के लायक नहीं है कि वो यहाँ पर जो मेरा नाम है उसके बारे में जान सके। और अब इतना बोलते के साथ ही पवेलियन मास्टर क्याओ किंग जो होती है वो उसकी तरफ अपने हाथ को करते हुए अचानक से अपनी जो मुट्ठी होती है उसे बंद कर देती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।